गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक चलेगा बाबू, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 8th क्लास का ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करवा रहे हैं। जितना भी हम वीवीआई क्वेश्चन करवा रहे हैं वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। सब के सब जितना आप मेहनत करेंगे रिजल्ट आपका उतना बेहतर बनेगा, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों से। ध्यान से देखिए, वो लेसन हम लोग साइंस में स्टार्ट किए हैं, भूमिगत ईंधन। भूमिगत ईंधन हम लोग ये लेसन है, उसमें से मैंने ऑब्जेक्टिव टोटल 18 करवा रहा हूँ। ये 18 को शॉर्ट टाइप, देखो बेटा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एंड आंसर, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एंड आंसर छोटे छोटे, इसी से बाबू आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। ध्यान से देखेंगे, कहता है और एग्जाम में अगर इस चैप्टर से पूछेगा ना बाबू, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि जितना लिखवा रहे हैं उसी के बीच से आपको एक प्रश्न या दो प्रश्न छांट के दे देगा। इसलिए सारे बच्चे आप लोग कृपया करके मेहनत कीजिए और ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। सुनिए क्या बोलता है, एक प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन कौन सी गैस होती है। एक प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन कौन सी गैस होती है, तो बोलते हैं मीथेन गैस होती है। कौन गैस होता है, मीथेन गैस होते हैं। फिर बोलते हैं पेट्रोलियम का मुख्य कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद जो है वो सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है, तो उसको बोलते हैं बिंदुमैन। बिंदुमैन कभी कभी ऑप्शन में दे देता बिटुमैन, तो आप लोग बिटुमैन भी टिक मारिएगा, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट है क्या? ध्यान से देखेंगे, गणेश भगवान जैसे देखिए, श्री कृष्ण भगवान को क्या कहा जाता है, कृष्ण भगवान को ही बोला जाता है मुरलीधर, है बोला जाता ना, तो उन्हीं को बोलते कृष्ण जी बोलते हैं, मुरलीधर बोलते हैं, माखन चोर बोलते हैं। उसी तरह बिंदुमैन बोलो या बिटुमैन बोलो, बात बराबर है दोस्त। आगे देखो क्या बोलता है, एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ कौन होता है, तो बोलेंगे पेट्रोलियम। एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ जो होता है उसको बोलते हैं पेट्रोलियम। फिर क्या कहता है, कोयला के निर्माण में कितना समय लगता है। अगर कोयला जो है, अगर एक बार कोयला खत्म हो गया तो वो दोबारा नहीं बन सकता इतना जल्दी यार। लेकिन कोयला एक बार, जैसे कोयला को बनने में कितना समय लगता है, अगर ऑप्शन में अगर आपका रहा करोड़ों वर्ष तो करोड़ों वर्ष में टिक मारिएगा, और अगर ऑप्शन में रहा लाखों वर्ष तो आप लाखों वर्ष में टिक मारिएगा। आगे क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, सबसे पहले टॉपिक में क्या बोलता है, सबसे पहले सवाल में बोल रहा है कि कोयला के भंजक स्राव का उत्पाद कौन है, तो बोलते हैं कोक। अब सॉरी, इसमें देखिए कोयला किस प्रकार का ईंधन है, कोयला जो है वो जीवाश्म ईंधन है। एक बार जो अगर देखिए, ये फुसिस फ्यूल कहलाते हैं बाबू, इसको बोलते हैं कोयला जो है ना वो जीवाश्म ईंधन है। फिर क्या कहता है, कोयला के भंजक स्राव का उत्पाद कौन है, तो बोलेंगे कोक। वायु किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, तो बोलेंगे अक्षय संसाधन। वायु जो है ना वो अक्षय संसाधन है। फिर क्या कहते हैं, काला सोना किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन में रहेगा पेट्रोलियम, या तो फिर लिखा रहेगा कि पेट्रोलियम से बने उत्पाद, तो आप दोनों में से एक में टिक मार देंगे बाबू। फिर देखिएगा क्या बोलता है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन है, वाहन के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन है, तो उसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं एलपीजी। फिर क्या बोलते हैं, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो बोलते हैं कंप्रेस्ड, सी फॉर कंप्रेस्ड, एन फॉर नेचुरल और जी फॉर गैस। इसी को हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कौन सा पदार्थ क्षय होने वाला नहीं है, कौन सा पदार्थ क्षय नहीं हो सकता है, तो बोलेंगे वायु। वायु कभी समाप्त हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। फिर देखिए, जीवाश्म ईंधन का जलना किस प्रकार के प्रदूषण का कारक है। जैसे जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला वाला अगर जलेगा तो क्या होगा, तो कोयला वाला जलेगा तो आप तो जानते हैं वायु प्रदूषण होगा, हमारा हवा प्रदूषित हो जाएगा, है ना। फिर देखिए, घरेलू ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो बोलेंगे एलपीजी का। आपका घरेलू में जितना ईंधन का प्रयोग होता है उसको बोलते हैं एलपीजी। और एलपीजी का पूर्ण रूप जो होता है ना बाबू, एल फॉर लिक्विफाइड, पी फॉर पेट्रोलियम और जी फॉर गैस। अब इसी को हिंदी में बोलते हैं द्रवीकृत प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है, आप लोग जानते हैं पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, तो ठीक है, पेट्रोलियम को ही हम लोग काला सोना क्यों कहते हैं, पेट्रोलियम को ही हम लोग काला सोना क्यों कहते हैं, तो कहता है बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण, बहुत सारे व्यावसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। फिर देखिए क्या बोलता है, गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ कौन है, तो बोलेंगे गहरे रंग के अप्रिय वाला पदार्थ जो है ना वो पेट्रोलियम है। ठीक है, आप लोग को मैंने टोटल 18 क्वेश्चन कंप्लीट करवाया। ये 18 क्वेश्चन को पूरा आप लोग बढ़िया से और समझ के और याद करने की कोशिश करेंगे। और हर बच्चे प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कीजिए। एक बार मैंने लिखवा दिया, आप लोग एक बार देख के वीडियो को बार बार पॉज करके देख के लिखिए। उसके बाद घर में
फिर एक बार क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिखिए, और एक बार पीछे वाला नोट से मिलाइए, देखिए आपका आंसर सही है या गलत है। जब अपने आप में सेटिस्फाइड आप हो जाइएगा कि हाँ सर हम सही बना रहे हैं, तब समझिएगा कि आप विनर हो, आपको इससे कोई डाउट नहीं हो जाएगा। तो ठीक है, आज यहीं तक, नेक्स्ट डे आइए। थैंक यू।